कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि ठीक है इंग्लिश के यहाँ पर त्रैमासिक परिचय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका इंग्लिश पेपर कराने वाले हैं और साथ ही पेपर से पहले आपको इस पेपर को पूरे यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना। आप यहाँ पर 80 में 70 या 75 नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिएगा और साथ ही आप यहाँ पर डेली समय आपका 3 घंटे का मार्क्स आपका 80 अंक रहने वाला है। और आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्सी, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपका यहाँ पेपर इंग्लिश का वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 10 नंबर का आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। कैटरैक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूड बाय डैमेज टू द, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका कॉर्निया इट ऑकर्स मोर ऑफ्टेन इन ओल्ड एज, इस तरह से दिया गया है। तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। और आपको रीड क्यों करना है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में दिए जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर पैसेज को रीड किया जाता है अच्छी तरह से। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला था भाट इज, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए भाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो आपका था पॉल्यूशन, बी था मोबाइल फोन्स और सी था आपका कैटरैक्ट और डी था नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका दिया भाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा कैटरैक्ट। तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका दूसरा था भाट द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू इन ओल्ड एज, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है इट लोटस इज ट्रांसपेरेंसी, और बी था इट बिकम्स डार्टी और सी था आपका इट बिकम्स ओल्ड और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा इट लोटस इज ट्रांसपेरेंसी। फिर आपका तीसरा था हाउ डज कैटरैक्ट अफेक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहने वाला नॉन ऑफ दीज। फिर आपका चौथा आता हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरैक्ट इन एयरली स्टेक्स, तो आपका था विजन बिकम्स क्लियर और भी था, ठीक है, विजन बिकम्स ब्लड और सी था सी मल्टीपल इमेजेस और डी था बोथ बी एंड सी। तो जो आपका क्वेश्चन दिया हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरैक्ट इन एयरली स्टेक्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। फिर आपका था पांचवा फाइंड द वर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट इंटर, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट और बी आता आपका ओपेक्यू और सी ऑप्शन देख लीजिए और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा ओपेक्यू। फिर आपका 6वां आता नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट, तो पेटेंट का आपका नाउन लिखना है, तो आपका यह था पेटेंट और बी था पेटेंट्स और सी ऑप्शन आपका यहाँ पर आता पेसिनेट और डी था नॉन ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर दिए नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट, तो पेटेंट का आपका नाउन हो जाएगा पेटेंट्स, ठीक है। तो आपका 6वीं का रहेगा बी करेक्ट आंसर। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता टाइप ऑफ कैंसर क्यूड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज, तो आपका था ब्लड कैंसर, बी था ब्रेस्ट कैंसर और सी था स्किन कैंसर और डी था लंग कैंसर। तो जो आपको क्वेश्चन दिया टाइप ऑफ कैंसर क्यूड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा स्किन कैंसर। फिर आपका 7वां आता द ऑनसेट ऑफ कैटरैक्ट डोंट नो द विजन, तो आपका यह था ब्लर्स और बी आता आपका डी, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट्स और आपका सी आता डिफ्रैक्ट्स और आपका डी आता प्रोट्रैक्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा ब्लर्स, ब्लर्स आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां था व्हेन डज कैटरैक्ट जनरली ओकर, फिर आपका 10वां था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट, तो जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वां क्वेश्चन जो दिया था व्हेन डज कैटरैक्ट जनरली ओकर, तो इसका आंसर है इट्स जनरली ओकर्स इन ओल्ड एज। फिर जो आपका 10वां क्वेश्चन दिया था हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट, तो इसका आंसर है स्मोकिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट बिकॉज इट कैरीज सब्सटेंस इंटरनली डैमेजिंग द आइज, ठीक है। आपका 9वीं 10वीं का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका नंबर यहाँ पर 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 4 नंबर का आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कन्वर्सेशन इज द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, ठीक है, इस तरह से दिया गया। इसमें आपको क्या करना है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द वो पैसेज, यानी आपको पैसेज, ठीक है, पैसेज में से नोट्स बनाने हैं। फिर दूसरा तक गिव अस सुटेबल टाइटल और आपको टाइटल लिखना है। तो स्टूडेंट जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपको नोट्स बनाना है। कन्वर्सेशन इजी और गुड, ठीक है, रिफ्रेंस आप यहाँ पर देख लीजिए रिफ्रेंसेंसर और बी मेंटली क्विक एंड बिट। फिर आपका चौथा है यहाँ पर नोट्स देख लीजिए 5वां और इसका टाइटल हो जाएगा आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये आपका टाइटल रहेगा। तो आपको नोट्स याद कर लेना और टाइटल भी याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेक्शन भी आता है राइटिंग, तो क्वेश्चन तीसरा आता है यू आर एसोसिएट पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 of government higher secondary school Devas, you have found a big
ठीक है, बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्म, ठीक है, इन्फॉर्म अबाउट द बैग। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, अपने बैग के बारे में आपको इन्फॉर्म करना है, तो इसके लिए आपको एक नोटिस बनाना है, ठीक है। और इसका जो अथवा आता है, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसमें अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है अनक्लाइम्ड ऑब्जेक्ट, जैसे आपका लाइक टॉय बॉक्सेस, बैग्स, मोबाइल ETC भोपाल पुलिस, ठीक है। तो आपको इसमें अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। तो स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर दिया गया URSS पटेल, जिसमें आपको नोटिस बनाना था, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, URSS पटेल आपका वही क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवास नोटिस, ठीक है। आप यहाँ पर बॉक्स में जिस तरह से आपको बना है, इसी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्मेड दैट आई फाउंड द स्कूल बैग इन द प्लेग्राउंड इन स्पोर्ट पीरियड, हु इज द ओनर ऑफ बैग इमीडिएटली कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। ऐश्वर्या पटेल क्लास 12, इस तरह से आपको नोटिस बनाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इसका अथवा का आंसर आपको वो खुद करना है। फिर आपका आता है क्वेश्चन चौथा, यूआर प्रवीण महाजन रेसिडिंग इस 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू द फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइब हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए आपको, ठीक है, लेटर लिखना है फ्रेंड को। तो जो इसका आंसर रहेगा तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपका पहले तो क्वेश्चन आप मिला लीजिए, सेम आपका वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लेटर लिखना है 23 जानकी नगर इंदौर ही फ्रेंड, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर प्रवीण महाजन तक पूरा याद कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। सो जो आपके यहाँ पर दिया इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, तो इस पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंग्लिश पर आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश हैज रिमाइंड विथ अस सो लॉन्ग दैट, इस तरह से दिया गया। तो पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, प्रोग्रेस तक याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर इसका जो अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर, इसमें आपको न्यूज़पेपर पर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। अब चलिए आपका इसका यहाँ पर सेक्शन C ग्रामर हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली फॉर इन द ब्लैंक्स आते हैं, NE5 आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है सुरेश इज डोंट बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर सुरेश इज इसमें आपका ये हो जाएगा आंसर। फिर दूसरा था हाउ डोंट टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो हाउ मैनी, इसमें मैनी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था ही इज गुड डोंट इंग्लिश, तो इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ही इज इट गुड टू इंग्लिश। फिर आपका जो 5वां था, द मैन डोंट पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीप, तो यहाँ पर द मैन हुज, इसका आंसर आपका हुज हो जाएगा। फिर आपका था चौथा, इंग्लिश इज डोंट इज मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर इंग्लिश इज स्पोकन इज मैनी कंट्रीज। फिर आपका था 6वां, नो सुना डिड द दीप सी द पुलिस डोंट ही रेन अवे, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपको खुद कर लेना, आपको इसका आंसर नहीं करना है क्योंकि आपको 5 करने थे, NE5, तो 5 के आंसर हमने करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 7, डू एज डायरेक्टेड आते हैं, ठीक है। सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस, इसमें आपको, ठीक है, नाइदर और नॉर का प्रयोग करना है। फिर आपका दूसरा था, एफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। फिर आपका तीसरा आता है, द जर्नी वाज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट, इसमें आपको थ्रो का प्रयोग करना है। फिर जो आपका था सी हार्ट हर फ्रेंड, इसमें आपको इसको नेगेटिव में चेंज करना है, ठीक है। और 5वां और 6वां देख लीजिए। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपको रहेगा नाइदर डज सीता सिंग नॉर डज सी डांस, ठीक है। फिर आपका दूसरे का आंसर रहेगा अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, और तीसरे का आंसर हमने छोड़ दिया। चौथा का आंसर देख लीजिए, सी कैन नॉट हार्ट हर फ्रेंड, और 5वें का आंसर रहेगा आपका भाई ही हैज़ कम हेयर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर पहले, दूसरे और आपका यहाँ पर चौथे और 5वें का आंसर हमने करा दिया। और जो आपका तीसरा और 6वां, ठीक है, तीसरे और 6 में से आपको कोई एक कर लेना है, तो इस तरह से आपके 5 के आंसर हो जाएंगे। अब सेक्शन D आती है आपकी टेक्स्ट बुक, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो ये आपका 5 नंबर का आता है। आप यहाँ पर दिल्ली पुअर मैन इट वाज इन हॉनर, इस तरह से दिया गया, तो आपको पूरे यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन था, हु डज द नेटर रिफर्स टू अस पुअर मैन, तो इसका आपका ये ऑप्शन था द ब्लेजर, और बी था आपका फ्रेंच, सी था मिस्टर हेमर, और डी था नॉन ऑफ द अबव, तो इसका करेक्ट आंसर आपका फ्रेंच हो जाएगा। फिर आपका था वाई डज द नेटर कॉल द फ्रेंच टीचर अस पुअर मैन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, ही फील्स सॉरी फॉर द टीचर अस इट वाज इज ए लास्ट लेसन। फिर आपका आता है यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स हैड द टीचर गिवन हिज सर्विस इन द स्कूल, तो आपका था 30 ईयर्स, और बी था 45 ईयर्स, और सी था 14 ईयर्स, और डी था 40 ईयर्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 40 ईयर्स। फिर आपका चौथा आता है, हु सेट ऑन बैक बेंचेस ऑन द लास्ट लेसन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा द विलेज पीपल। फिर आपका आता है 5वां, हु इज द राइट,
ठीक है, राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है, बी और ठीक है सी और डी, आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, अनीस जंग। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 9 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी पोयम आती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे। इस तरह से दी गई तो पूरी आपको रीड कर लेनी है। अब इसके क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा, आ रिकलेक्शन। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, ग्लूमाई एंड फेयरफुल। फिर आपका तीसरा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी का आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपका कॉर्पस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आपको ठीक है 9वीं का बी आता है, तो आपको यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, एवरीवन स्टूड, ठीक है, ट्रांसफिक्स्ड इन, ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, हु इज द, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, हु इज इन दीज लाइन्स। तो आपका आता है द टाइगर किंग, बी आता है द प्रोफेट, और आपका सी आता है द टाइगर किंग फादर, और डी आता है द टाइगर किंग वाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द टाइगर किंग। ठीक है, द टाइगर किंग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था, हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका द टाइगर किंग हो जाएगा। फिर आपका आता है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट बर्न टू नाउ। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, द एक्सैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ। फिर आपका चौथा आता है, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, टू स्पीक। फिर स्टूडेंट आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10 आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने और 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन दिया, व्हाट डिड फ्रेंड नोट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। तो इसका आंसर आप यहाँ पर दिल्ली, फ्रेंड डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे अस ही हैड नोट प्रिपेयर्ड इस लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग हु इज मुकेश बट इज हिज ड्रीम। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, मुकेश इज द सन ऑफ अ पुअर बंगल मेकर ऑफ फरीदाबाद। ठीक है, वेयर एवरी अदर फैमिली इज एंगेजेड इन द मेकिंग बंगाल्स। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, तीसरा आता है, बट डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, डगलस बट डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर बिकम हिज वांटेड टू एंजॉय वाटर एक्टिविटीज एंड रिकाइन हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, चौथा था, भाई वाज साहेब अनहैप्पी भाइल वर्किंग एट द स्टील स्टेल। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, पाँचवा, व्हाट डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइटेड हिम होम। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, द आयरन मास्टर ऑफ द रैम्स आयरन बक्स स्पोक काइंडली टू द पेडलर बिकॉज ही हैड मिस्टेकन हिम फॉर एन ओल्ड। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर स्टेज तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका पाँच क्वेश्चन करने थे, पाँचों के आंसर करा दिए। अब आता है आपका क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। तो जो आपका पहला क्वेश्चन आता है इसका, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू पाब्लो नेरुदा हाउ विल कीपिंग क्वाइट प्रोटेक्ट एंड आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर इस तीसरा क्वेश्चन आता है इसका, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, द पोएट रिफर टू द सैडनेस। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर याद कर लेना, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर 12 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द थर्ड लेबर, ठीक है, थर्ड लेबर रिफर्स टू। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो इसका आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द टाइगर किंग ओपे हिज नेम। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 13 था, तो इसको देख लीजिए। अब क्वेश्चन 14 हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है 15वां। ठीक है, देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर 14वां 15वें का आंसर है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।